नर्मदा, सचमुच हमारी गोरी बिटिया बहुत भाग्यशाली है जो उसको ऐसा सुलझा हुआ घर परिवार और सुलझे हुए सास ससुर मिल रहे हैं। बलदेव जी ने घर में घुसते ही सोफे पर बैठते हुए अपनी पत्नी नर्मदा जी से कहा। वो अभी अभी अपनी छोटी बेटी गोरी के होने वाले ससुराल से वापस लौट कर आए थे। अच्छा जी, जरा मैं भी तो सुनूं, क्या कहा है जमुना बहन जी और दामोदर भाई साहब ने। नर्मदा जी ने झट से ग्लास में घड़े से पानी निकाला और मुस्कुराते हुए बलदेव जी के पास लेकर पहुंच गई। अरे क्या बताऊं, उन दोनों की बातों से तो लग ही नहीं रहा था कि वो इस जमाने के हैं, और वो लड़के वाले हैं और हम लड़की वाले। और तो और रंजन की भी जैसे बात निराली है। बलदेव जी के चेहरे पर लगातार प्रशंसा के भाव उत्पन्न हो रहे थे। अब आप पहेलियां ही बुझाते रहेंगे कि कुछ बताएंगे भी कि आखिर उन लोगों ने ऐसा क्या कहा। आप तो उन लोगों से लेन देन की बात करने गए थे ना। नर्मदा जी भी वहीं उनके पास आकर सोफे पर ही बैठ गई। अरे बताता हूँ भाई, मन उन लोगों की बातों से इतना ज्यादा गदगद हो रहा है कि जैसे शब्द ही नहीं हमारे मुंह से निकल रहे। असल बात यह है कि जब मैंने उनसे लेन देन और दान दहेज के बारे में पूछा, बलदेव जी बात नर्मदा जी को बताने को लेकर सीधे कुछ देर पहले की परिस्थिति में पहुंच गए। दामोदर भाई साहब और जमुना बहन जी, अब तो गोरी बिटिया आपके घर की लक्ष्मी बनने जा रही है। लेकिन अगर आप लोग अपनी मांग जांच के बारे में बता दें तो उसी प्रकार से मैं अपनी व्यवस्था को देख लूं। बलदेव जी ने बड़ी ही विनम्रता के साथ याचक बनकर दामोदर जी और जमुना जी से कहा, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले ही उनकी बेटी गौरी के लिए रंजन के साथ शादी तय हुई थी। तो बाकी बातों को जानने समझने के लिए बलदेव जी दामोदर जी के पास गए थे। देखिए बलदेव जी, और सब कुछ तो सही है, लेकिन मैं लेन देन और मांग जांच में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता। आप पूरी तरह से अपने ही प्रकार की शादी करने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि ईश्वर का दिया सब कुछ है हमारे पास। लेकिन हाँ, एक बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि आप गौरी को कुछ भी देने दिवाने के लिए कहीं से भी किसी भी प्रकार का कर्ज बिल्कुल भी नहीं लेंगे। दामोदर जी ने बिल्कुल साफ और स्पष्ट शब्दों में कह दिया। दामोदर भाई साहब, आखिर ये मैं क्या सुन रहा हूँ। बलदेव जी तो दामोदर जी के मुंह से ये सब सुनकर चौंक पड़े थे। भाई साहब, जहाँ आज के इस कलयुगी जमाने में लोग दहेज के लिए सुरसा की तरह मुंह फाड़े रहते हैं, वहीं आप कुछ भी लेने देने से मना कर रहे हैं। मुझको तो सचमुच बहुत ज्यादा ताज्जुब लग रहा है। कहाँ तो बलदेव जी ये सोचकर आए थे कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री के मालिक दामोदर जी और उनके बेटे रंजन भी इंजीनियर, तो अच्छी खासी दहेज की मांग होगी। लेकिन यहाँ तो पासा ही पलटा पड़ा है। एक बार को तो सचमुच उनको अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि कहीं उनको कुछ सुनने में धोखा तो नहीं हो गया। लेकिन तभी उनको जमुना जी की आवाज सुनाई पड़ी। बलदेव भाई साहब, रंजन के पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम लोगों को परमात्मा ने सब कुछ दिया है। बस इस घर परिवार में सिर्फ एक बेटी की कमी है। वो कमी गौरी के आने से पूरी हो जाएगी। हम लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए। बस आप जो भी स्वेच्छा से अपनी बेटी को देना चाहें उसके लिए आप स्वतंत्र हो। क्योंकि माता पिता के कुछ तो अरमान होते ही हैं बेटी को लेकर, और बेटी को भी अरमान होता है। लेकिन अगर आप 5 कपड़ों में भी गौरी को भेज देंगे तो भी कभी हमारे मुख से शिकायत नहीं आएगी। जमुना जी ने भी मुस्कुराकर अपनी बात पूरी करते हुए कहा। दामोदर भाई साहब और जमुना बहन जी, हम तो सचमुच धन्य हो गए आपके घर में अपनी बिटिया का रिश्ता जोड़कर। लोगों ने कितना बरगलाने की कोशिश की हमको और नर्मदा को कि आप लोग बहुत बड़े आदमी हैं, आप लोगों की तो दहेज की बहुत ज्यादा मांग होगी। लेकिन यहाँ तो जैसे सब कुछ बहुत ही उल्टा नजर आया। बलदेव जी की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे और वो अपनी बड़ी बेटी लोरी की शादी के समय पर पहुंच गए कि कैसे उस समय लोरी की विदाई के समय उसके ससुराल वाले अड़ गए कि बिना 4 पहियों की गाड़ी के उसकी विदाई नहीं होगी, जबकि बलदेव जी ने अपनी हैसियत से बढ़कर सब कुछ दिया था। और यहाँ तक कि बलदेव ने उसकी ससुराल वालों के सामने अपनी पगड़ी तक उतार कर रख दी थी, तब भी वो लोग नहीं पसीजे थे। फिर लोरी के मामा ने गाड़ी के लिए चेक काट कर दिया, तब उन लोगों ने लोरी की विदाई करवाई थी। इसलिए जब खुद जमुना जी ने गोरी के लिए अपने बेटे रंजन का रिश्ता भेजा तो सब रिश्तेदार और घर वालों ने बहुत समझाया कि रंजन और गोरी की शादी के लिए साफ मना कर दो। जब लोरी के ससुराल वाले मध्यम वर्ग के परिवार से थे तब तो इतनी नौटंकी दिखाई, और ये लोग तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं, इनके तो ख्वाब भी ऊंचे होंगे। लेकिन आज तो दामोदर जी ने बलदेव जी के सीने से बड़ा पत्थर पूरी तरह से हटा दिया था। वास्तव में मैं धन्य हो गया। बलदेव जी ने कुर्ते की आस्तीन से अपने आंसुओं को पोंछ लिया। बलदेव भाई साहब, शर्मिंदा मत कीजिए। अगर हम बेटे वाले हैं तो आप भी बेटी वाले हैं। आज बेटे वाले और बेटी वाले सब बराबर हैं। अगर कोई माता पिता अपनी बेटी बेटे वाले को ना दे तो क्या हमारे बेटे ब्याह पाएंगे। धन्य तो आप हैं जो अपनी बेटी हमारे परिवार में दे रहे हैं। दामोदर जी ने बलदेव जी को अपने सीने से लगा लिया।
जमुना जी, बढ़िया सी चाय बनाकर लाइए और बलदेव जी को पिलाइए। अरे भाई, ये हमारे समधी हैं और आज से हमारे पारिवारिक सदस्य। दामोदर जी ने मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी से कहा। जी बस, अभी लेकर आती हूँ। जमुना जी उठकर चाय बनाने के लिए अंदर चली गई। पापा, आप कब आए? तभी गोरी की चहकती हुई आवाज से बलदेव उन बातों से वापस लौट कर आए। बस बेटा, अभी आया हूँ। अब बताओ नर्मदा, कि अपनी गोरी भाग्यशाली है कि नहीं? बलदेव जी ने नर्मदा का चेहरा निहारते हुए कहा। हाँ जी, अपनी गोरी सचमुच बहुत भाग्यशाली है। नर्मदा ने दोनों हाथों से गोरी का चेहरा पकड़कर चूम लिया। क्या हुआ मम्मी? आखिर क्या बात हुई रंजन के घर पर? गौरी ने उत्सुकता से पूछा। मेरी बच्ची, यही सब तो तुम्हारे पापा बता रहे हैं। बहुत अच्छी ससुराल और बहुत अच्छे सास ससुर तुमको मिलने जा रहे हैं। बस एक बात गांठ बांध लेना, कभी भी अपने सास ससुर का दिल मत दुखाना। आज के समय में इतने सुलझे और समझदार लोग बहुत नसीब वालों को मिलते हैं। नर्मदा गौरी का हाथ पकड़कर बोली। मम्मी, क्या आपको अपने संस्कारों पर विश्वास नहीं है? जब जीजी इतनी समस्याओं के बाद भी आप लोगों की लाज बचाने का प्रयास करती हैं, तो मैं भी तो उन्हीं की छोटी बहन हूँ। आपको कभी भी किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं मिलेगी, ये मेरा वादा है। आज से वो लोग रंजन से पहले हमारे मम्मी पापा हैं। गौरी ने नर्मदा को विश्वास दिलाते हुए कहा। थोड़े ही दिनों बाद बहुत ही राजी खुशी से रंजन और गौरी की शादी हो गई, और जैसे दामोदर जी और जमुना जी ने कहा था, वैसा ही करके दिखाया। और रंजन के रूप में बलदेव जी और नर्मदा जी को एक बेटा भी मिल गया। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।